नमस्कार साथियों, यदि आप जी भी गया जाकर पिंडदान करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप जी को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जी अपने शहर से सड़क, रेल तथा हवाई जहाज के माध्यम से आसानी से गया जी पहुंच सकते हैं। गया शहर में ही गया जंक्शन तथा बोध गया हवाई अड्डा मौजूद है। इसके अलावा आप जी पटना से भी गया शहर आसानी से पहुंच सकते हैं। पटना से गया जी की दूरी 98 किलोमीटर है। आप जी पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा पटना जंक्शन से टैक्सी, बस अथवा ट्रेन के माध्यम से आसानी से गया जी पहुंच सकते हैं। गया जंक्शन पर यात्रियों के रुकने हेतु IRCTC के रिटायरिंग रूम तथा डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आप जी गया जी में धर्मशालाओं या होटलों आदि में भी स्टे कर सकते हैं। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलने पर चंद ही कदमों की दूरी पर भारत सेवा आश्रम का काउंटर मौजूद है। आप जी वहां से उचित मार्गदर्शन को प्राप्त करके ऑटो या शेयरिंग ऑटो की मदद से भारत सेवा आश्रम के मुख्य परिसर तक पहुंच सकते हैं। प्रत्येक पुत्र का यह दायित्व है कि वह अपने जीवन काल में अपने पितरों के उद्धार हेतु गया जी दर्शन करने अवश्य जाए। मैं भी इसी अभिलाषा के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को पटना जंक्शन से सुबह 6:30 बजे चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से तकरीबन 10 बजे गया जंक्शन पहुंच गया। भारत सेवा आश्रम के अधिकारियों ने सर्वप्रथम मुझे येलो कलर का आइडेंटिटी कार्ड और महज 10 रुपये में एक भोजन कूपन उपलब्ध करवाया। मेरे अलावा वहां पर पितृपक्ष होने के कारण अन्य यात्री भी पिंड दान करने आए हुए थे। वहां पर उन्होंने हमारा 10 जनों का एक ग्रुप बना दिया। मेरे ग्रुप में यूपी से आए हुए पवन कुमार जी, हरियाणा से और राजस्थान से आए कुछ साथी शामिल थे। पिंड दान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने 350 रुपये पिंड दान की सामग्री हेतु लिए और हमें पंडित दिलीप कुमार पाठक जी की अगुवाई में पिंड दान करने आगे भेज दिया। भारत सेवा आश्रम से हम 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शेयरिंग ऑटो की मदद से पिंड दान करने वाले मुख्य परिसर तक पहुंच गए। यहाँ मेरी आप जी को एडवाइस रहेगी, आप जी अपने जूते, चप्पलों और गैर जरूरी सामान को भारत सेवा आश्रम के लॉकर या अपने रूम में ही छोड़कर आइएगा। और इसके साथ साथ आप जी 10, 50 तथा 100 के खुले नोट अवश्य अपने साथ रखिएगा। पितृपक्ष होने के कारण पिंड दान करने वाले मुख्य परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पंडित जी ने हमें सर्वप्रथम फल्गु नदी के किनारे बैठा दिया और फल्गु नदी से जल तथा 20 रुपये के फूल खरीद कर लाने को कहा और उन्होंने यहाँ पर हमारी विधिवत रूप से प्रथम पूजा को संपन्न कराया। यहाँ पर हम सभी के अलग अलग मुख्य तीर्थ पुरोहित आए और उन्होंने हमसे दान दक्षिणा की मांग की। हमने उन्हें अपनी यथाशक्ति दान दिया। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ, दान की कोई सीमा नहीं है। आप जी 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का दान कर सकते हैं। तीर्थ पुरोहित मुख्य रूप से वही पांडा हैं जिनके पास आपके बही खाते सुरक्षित रहते हैं। यदि तीर्थ पुरोहित आप जी को यथाशक्ति से बढ़कर दान करने को कहें तो आप जी विनम्रता पूर्वक उनके आगे हाथ जोड़ दें और कहें हमारी क्षमता इतनी ही है। उनके साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, इसी में आपकी भलाई है। सीता माता के अभिशाप के कारण फल्गु नदी, कौआ, गाय तथा ब्राह्मण यह तीनों ही लोग पीड़ित हैं। फल्गु नदी पर पूजा कार्य संपन्न करने के उपरांत पंडित जी हमें अगले स्थान वट वृक्ष तथा विष्णु मंदिर में पिंड दान करने हेतु आगे ले गए। इन दोनों ही स्थानों पर पूजा पंडित जी ने हमें एक साथ करवा दी। वहां पर दूसरे तीर्थ पुरोहित आए जिन्हें भी हमने अपनी यथाशक्ति 50 से लेकर 250 रुपये तक का दान दिया। इसके बाद हम पिंड दान को लेकर अक्षयवट तथा विष्णु पद मंदिर में अर्पित करने चले गए। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें काफ़ी टाइम लग गया। वहां पर प्रशासन तथा पुलिस अपना बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हुए हमें नजर आए। इसके बाद मेरे ग्रुप के अन्य लोग प्रेतशिला पर पिंड दान करने आगे जाने लगे तो दोपहर के 4 बजे के करीब मैंने पंडित जी को पूजा संपन्न कराने के लिए दान दक्षिणा दी और उन्हें प्रणाम कर पटना शहर वापस लौट आया।
यदि आपके पास थोड़ा समय शेष हो तो आप जी बोध गया में बौद्ध स्टैचू तथा मां बोधि मंदिर के दर्शनों हेतु भी जा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।